अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथमेटिक्स क्लास 9 की जो न्यू बुक है उसके लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ करेंगे। हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम अपने लेक्चर नंबर 2 का आगाज़ जो है वो एक्सरसाइज से करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो कि यूनिट नंबर 1 की है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। अगर मैं एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो क्वेश्चन में कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। ये कह रहा है कि अगर आप जो है ना वो जो नीचे दिए गए नंबर्स होंगे उनमें से ये बताएंगे कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इर्रेशनल नंबर्स है, और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इनको जो है वो आपने हर एक को अलग अलग जो है वो कॉलम में लिखना है। मतलब आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक रैशनल नंबर का और एक इर्रेशनल नंबर का, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो आपको दोनों में जो आपको पार्ट्स दिए गए हैं इसके क्वेश्चंस के, उनमें से जो रैशनल नंबर होंगे उनको रैशनल नंबर के कॉलम में लिख देंगे और जो इर्रेशनल नंबर होंगे उनको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख देंगे। तो आए इसके पार्ट्स को भी देख लेते हैं। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं इस वाले की, तो कह रहा है 1/5। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है √2/8। तीसरा पार्ट इसका कह रहा है 5/√6। चौथा पार्ट इसका कह रहा है 2/8। पांचवा पार्ट कह रहा है 1/√3। छठा पार्ट कह रहा है √8। सातवां पार्ट कह रहा है एक्सपोनेंशियल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ओके। और पार्ट नंबर 8 कह रहा है पाई। पार्ट नंबर 9 कह रहा है √5। पार्ट नंबर 10 कह रहा है 22/3। पार्ट नंबर 11 कह रहा है 1/पाई और पार्ट नंबर 12 के अंदर कह रहा है 11/12। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। और इन 12 पार्ट्स के अंदर जो है वो अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम उसको रैशनल नंबर के कॉलम में लिखेंगे, और अगर वो इर्रेशनल नंबर है तो उसको भी हम इर्रेशनल नंबर के जो है वो कॉलम में लिखेंगे। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन करने के लिए 3 कॉलम्स को बनाया। पहले कॉलम्स के अंदर मैंने पार्ट नंबर लिख दिए, मतलब उस क्वेश्चन के अगर 12 पार्ट्स है तो मैंने एक कॉलम जो है वो पार्ट्स का बना दिया कि फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और फिर दो जो कॉलम मैंने बनाए, एक रैशनल नंबर का बनाया और एक इर्रेशनल नंबर का बनाया। और इसके बाद जो है वो अगर सबसे पहले पार्ट की बात करें तो सबसे पहले पार्ट में हमें दिया गया था 1/5। 1/5 एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है। अगर मैं 1/5 को डिवाइड करूं, मतलब 1 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो आंसर क्या आ रहा होगा 0.2। 0.2 जो है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है या टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। कोई भी ऐसी फ्रैक्शन जो कि टर्मिनेटिंग हो वो हमेशा रैशनल नंबर होती है, इसलिए हमने जो है इसको एक रैशनल नंबर के अंदर लिखा। 1/5 का हम रैशनल नंबर के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं, पार्ट नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं √2/8। अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने ये बात कही थी कि अगर 2 लिखा हो तो वो एक रैशनल नंबर होता है। अगर 2 के ऊपर कोई चीज़ रूट आ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। और इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो वो इर्रेशनल ही रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर था, इसलिए हमने √2/8 को हमने एक इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 3 की बात करूं, पार्ट नंबर 3 के अंदर कह रहा है 5/√6। 5/√6 भी एक जो है वो इर्रेशनल नंबर है। उसकी वजह ये है कि अगर मैंने यह भी बताया कि अगर रूट आ जाए, जैसे अगर मैं खाली 6 लिखता तो 6 एक रैशनल नंबर था, लेकिन अगर मैं 6 के ऊपर रूट डाल दूं तो वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। 5 को अगर किसी भी एक इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो स्टिल इर्रेशनल ही रहेगा। इस वजह से जो है हमने क्या करा, 5/√6 को हमने इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 4 की बात करूं, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 2/8। 2/8 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2/8, तो ये 2 1 2, 2 4 8, इसका मतलब 0.25। 1/4 कितना होता है 0.25। 0.25 जो है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या यूं भी कह सकते हैं कि 2/8 जो है एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। तो हम इसको रैशनल नंबर के कॉलम में रखेंगे, क्योंकि हमने जो अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि रैशनल नंबर की दो टाइप्स होती हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है 0.25, तो इसका मतलब है कि 2/8 जो है वो एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है।
तो इसको हमने रैशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 5 की बात करूं, पार्ट नंबर 5 के अंदर था 1/√3। 1/√3 मैंने जैसे ऊपर बताया कि अगर खाली 3 लिखा होता तो 3 एक रैशनल नंबर होता, लेकिन ये √3 लिखा हुआ है। तो √3 लिखने का मतलब ये है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, और क्योंकि इर्रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, और अगर लिख भी लें तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे उसका जो आंसर होगा पॉइंट्स के बाद कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट नहीं कर रहा होगा। अगर 1 को किसी भी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो स्टिल इर्रेशनल ही रहेगा, इसलिए हमने उसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। और अगर पार्ट नंबर 6 की बात करूं, पार्ट नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ है √8। √8 की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं खाली 8 लिख दूं तो वो एक रैशनल नंबर होगा, लेकिन जब 8 का मैं रूट ले लूंगा तो वो जो है वो एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। और इसी तरह से दूसरे लफ्ज़ों में यूं भी कह सकते हैं कि अगर जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है आप उसका एलसीएम ले लें। लाइक जैसे 8 लिखा हुआ है, 8 जो है वह 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, तो हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये क्या बन रहा है, रूट के अंदर से बाहर कौन सी चीज़ आती है जिसका पेयर बनता है, इन दो का पेयर बन रहा है, तो ये रूट के बाहर आ जाएगा 2, और √2 हम एज इट इज़ लिख देंगे। और √2 क्योंकि एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो स्टिल इर्रेशनल ही रहेगा, इस वजह से जो है वो पार्ट नंबर 6 के अंदर √8 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 7 की बात करूं तो पार्ट नंबर 7 में एक एक्सपोनेंशियल आया है। तो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी मैंने इंट्रोडक्शन में एग्जांपल देते हुए बताई थी कि 2 पॉइंट समथिंग होती है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, और इस वजह से क्योंकि ये पॉइंट के बाद अपनी वैल्यूज़ को जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए हमने इसको भी इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। पार्ट नंबर 8 की बात करें तो पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है पाई। पाई की वैल्यू क्या दी है, 22/7। 22/7 को जब डिवाइड करोगे तो ये आ रहा होगा 3.142 समथिंग डॉट 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 करके। तो ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए भी हमने इसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिखा। अगर पार्ट नंबर 9 की बात करें तो ये स्टिल √5 आ गया, और रूट के अंदर 5 है तो हम 5 का तो एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि 5 स्टिल अपने टेबल में आता है और एक प्राइम नंबर भी है, तो हम उसका अगर रूट ले लेंगे तो ये एक इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर खाली 5 लिखा होता यूं कर तो ये रैशनल होता, लेकिन इसके ऊपर रूट ले लिया तो ये अब क्या बन गया, एक इर्रेशनल नंबर बन गया। जब ये एक इर्रेशनल नंबर बन गया तो हमने क्या किया, इसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 10 की बात करूं तो पार्ट नंबर 10 के अंदर कह रहा है 22/3। 22/3 जो है वो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब मैं 22 को डिवाइड करूंगा 3 से तो इसका आंसर आ रहा होगा 7.3333, इस तरह डॉट डॉट करके चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद जो है वो वैल्यू अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न के बाद रिपीट कर रही है, मतलब 3333 ही रिपीट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर के दूसरी टाइप में आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, के पॉइंट के बाद अपनी वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक पैटर्न से रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 22/3 एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 11 की बात करूं तो पार्ट नंबर 11 के अंदर कह रहे हैं 1/पाई, और पाई एक इर्रेशनल नंबर है। 1 को अगर मैं किसी भी इर्रेशनल नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो स्टिल इर्रेशनल ही रहेगा, इसलिए 1/पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है, इसलिए हमने उसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 12 की बात करूं, पार्ट नंबर 12 के अंदर कह रहा है 11/12, लेकिन 11 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ रहा होगा 0.916 डॉट डॉट करके कुछ समथिंग डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। ये जो है पॉइंट के बाद अपने आप को स्पेसिफिक पैटर्न से रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। इस वजह से जो है ये एक इर्रेशनल नंबर होगा, और हम इसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख देंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है convert the following into decimal fractions, also indicate them as terminating और non terminating decimal fractions। ये कह रहा है कि आप जो है वो नीचे दो दिए गए 6 पार्ट्स हैं, इनको जो है वो पहले डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करें, और उसके बाद ये बताएं कि इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस है, ये हमें क्या है वो बतानी है। अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 5/8, पार्ट नंबर 2 में कह रहा है 4/18, पार्ट नंबर 3 में कह रहा है 1/15, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 49/8, पार्ट नंबर 5 में कह रहा है
207/15 और पार्ट नंबर 6 में कह रहा है 50/76। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और दिए कि जो पार्ट्स हैं 6 पार्ट, इनको पहले डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम बताएंगे इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन से। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की बात करूं तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर जो है वो 4 कॉलम बनाए। पहले कॉलम के अंदर मैंने लिखा पार्ट नंबर, क्योंकि हमें 6 पार्ट दिए गए थे तो मैंने 6 नंबर लिख दिए और उसके साथ दूसरा कॉलम मैंने पार्ट्स का बनाया और उनको रिस्पेक्टिव पार्ट्स को जो है मैंने इस कॉलम में लिख दिया कि पार्ट नंबर 1 हमें ये कह रहा है, पार्ट नंबर 2 ये, पार्ट नंबर 3 या इस तरह से करके। तीसरा कॉलम मैंने बनाया जिसमें मैंने इनको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखा और चौथा कॉलम मैंने बनाया टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग का। अगर तो पहला पार्ट टर्मिनेटिंग है तो हम इसके सामने लिख देंगे टर्मिनेटिंग और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसके सामने लिख देंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं पार्ट नंबर 1 की बात करूं तो पार्ट नंबर 1 में कह रहा है 5/8। 5/8 को जब मैंने डिवाइड किया तो आंसर आया 0.625। 0.625 एक फिक्स आंसर आ गया, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। इसके बाद मजीद कोई डिजिट या कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने इसके टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के कॉलम में क्या लिख दिया, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूं तो पार्ट नंबर 2 में कह रहा है 4/18। 4/18 को जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 0.2222 और फिर डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब 2 जो है वो चलता जा रहा है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ चौथे कॉलम में लिख दिया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से पार्ट नंबर 3 के अंदर लिखा 1/15। 1/15 को जब मैंने डिवाइड किया तो ये क्या आ रहा है 0.066666 चलता जा रहा है, तो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हमने नॉन टर्मिनेटिंग वाले कॉलम में लिख दिया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है। अगर मैं पार्ट नंबर 2 में देखूं तो पार्ट नंबर 2 में जो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग है वो साथ साथ रिकरिंग भी हो रहा है, क्या रिपीट होता जा रहा है स्पेसिफिक पैटर्न के बाद, नंबर पॉइंट्स के बाद। लेकिन पार्ट नंबर 3 में जो है वो जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो एक इर्रेशनल नंबर की टाइप है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, मतलब पॉइंट के बाद पहला नंबर डिफरेंट है और उसके बाद सारे नंबर आपस में क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहे हैं और एट द एंड हो सकता है नंबर चेंज भी हो रहे हो। तो इस वजह से ये यहाँ पर वैसे तो नॉन टर्मिनेटिंग लिखना है, लेकिन ये फॉर नॉलेज बताया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के लिहाज से भी है। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 4 की बात करूं, पार्ट नंबर 4 में कह रहा है 49/8। 49 को जब मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 6.125। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, इसके बाद मज़ीद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए हमने लिख दिया कि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 5 की बात करूं तो पार्ट नंबर 5 में कह रहा है 207/15। 207 को जब मैं 15 से डिवाइड करूंगा तो इसका आंसर आ रहा है 13.8। तो 13.8 भी टर्मिनेट हो गया, इसलिए ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हमने भी इस टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कॉलम में इसको टर्मिनेटिंग लिख दिया। इसी तरह से अगर मैं पार्ट नंबर 6 की बात करूं, पार्ट नंबर 6 में कह रहा है 50/76। 50 को मैंने क्या किया, 76 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आंसर क्या आ रहा है 0.6578 डॉट 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 करके डिफरेंट नंबर के साथ चलता जा रहा है और ये जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। तो हमने ये कर दिया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप जो है वो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।